दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। पहले आप लोग ये कहानी सुने। अगर अच्छा लगेगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले मोटिवेशनल बात आप लोगों तक जरूर पहुंचे। एक छोटा सा बच्चा प्यासा बैठा है। उसकी आंखों में सवाल है, क्या मैं इंसान नहीं हूं? लेकिन कोई उसे पानी देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ है जिसे समाज ने नीचे समझ लिया था। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? यही कहानी है उस बच्चे की जो आगे चलकर पूरे देश का भविष्य बदल देता है, जिसे दुनिया आज B.R. अंबेडकर के नाम से जानती है और हम उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। बचपन में भीमराव जब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें सबसे पीछे अलग बैठाया जाता था। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। छोटे भीमराव को बहुत प्यास लगी। उन्होंने मास्टर जी से पानी मांगा, लेकिन कोई उन्हें पानी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय उन्हें छूना भी गलत माना जाता था। वो घंटों प्यासे बैठे रहे, लेकिन उस दिन उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं इस अन्याय को खत्म करके रहूंगा। समय बीतता गया, मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन उनका हौसला भी उतना ही मजबूत होता गया। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की। वो दिन रात पढ़ते थे। किताबें ही उनकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई थीं। एक बार किसी ने उनसे ताना मारते हुए कहा, इतनी पढ़ाई करके क्या कर लोगे? उन्होंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं पढ़कर दुनिया बदलूंगा। और यही शब्द आगे चलकर सच बन गए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला। वो अमेरिका गए, फिर लंदन गए। वहां उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि लोग हैरान रह गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतना सब हासिल करने के बाद भी उन्होंने विदेश में रहना नहीं चुना। वो वापस अपने देश लौटे, क्योंकि उनका दिल अपने लोगों के लिए धड़कता था। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि समाज में अब भी वही भेदभाव, वही अन्याय मौजूद है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी को सिर्फ उसकी जाति की वजह से मंदिर में जाने नहीं दिया गया। वो बाहर खड़ा रो रहा था और अंदर लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो उन्होंने कहा, भगवान अगर हैं तो वो सबके हैं, किसी एक के नहीं। यहीं से उनकी लड़ाई शुरू हुई, अन्याय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ और बराबरी के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, देश को कैसे बदला जाए? क्योंकि उस समय देश में कोई एक समान कानून नहीं था। हर जगह अलग नियम थे। कहीं लोगों को अधिकार मिलते थे, कहीं नहीं। जरा सोचिए, अगर एक स्कूल में कोई नियम ही ना हो, कोई किसी को मार दे, कोई किसी को पढ़ने ना दे, तो क्या वो स्कूल ठीक से चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह देश को भी एक मजबूत नियम की जरूरत थी। और तभी बाबा साहेब ने संविधान बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिला। उसमें लिखा गया कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। अब कोई किसी को पानी पीने से नहीं रोक सकता, कोई किसी को पढ़ने से नहीं रोक सकता। ये सब संभव हुआ क्योंकि एक इंसान ने अपने दर्द को ताकत बना लिया। लेकिन इस पूरी लड़ाई में उन्होंने एक बात हमेशा याद रखी कि रास्ता हिंसा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा कभी किसी समस्या का हल नहीं होती। मान लीजिए, दो लोग गुस्से में आकर लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, तो आखिर में क्या मिलता है? दर्द, पछतावा और नुकसान। लेकिन अगर वही बात शांति से समझाई जाए तो समस्या खत्म हो सकती है। बाबा साहेब ने हमेशा यही सिखाया कि बदलाव लाना है तो शिक्षा और समझदारी से लाओ। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय ना कर सके। आज हम जो अधिकार पाते हैं, जो आज़ादी हमें मिली है, वो सब उनकी मेहनत का नतीजा है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे बचपन में पानी तक नहीं मिला, वही आगे चलकर पूरे देश का संविधान लिखता है। यही है असली हिम्मत, यही है असली जीत। अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो इस कहानी को याद करना
क्योंकि अगर वो बच्चा हार मान जाता तो शायद आज हमारा देश वैसा नहीं होता जैसा है। इसलिए कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, क्योंकि हो सकता है आपकी मेहनत भी एक दिन दुनिया बदल दे। धन्यवाद।